नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है प्रदर्शन वाली पॉलिटिक्स। जी हां, दिल्ली में राहुल गांधी के प्रदर्शन के बाद बीजेपी आक्रामक हो गई है। दरअसल मंगलवार को दिल्ली में राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद जीतू पटवारी ने लोक भवन के सामने धरना दिया तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार देर रात तक मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे रहे। लिहाजा इसके जवाब में बुधवार को प्रदेश बीजेपी भी सड़क पर उतर आई। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश में अराजकता फैलाने के आरोप लगाते हुए कांग्रेस दफ्तर का घेराव किया। कुल मिलाकर प्रदर्शन वाली इस पॉलिटिक्स ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर अब बीजेपी खुलकर आक्रामक हो चुकी है। प्रदेश बीजेपी ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर राहुल गांधी पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तोड़ने और देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करने के आरोप लगाए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि छात्रों के मुद्दे की आड़ में कांग्रेस राजनीतिक जमीन तलाश रही है और युवाओं के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी सियासत चमकाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि जानबूझकर टकराव पैदा करने और देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस ने अपनी आदतें नहीं सुधारी तो वो हर मंच पर कांग्रेस से दो हाथ करने को तैयार है। आज कांग्रेस मुख्यालय पे कांग्रेस को चेतावनी देने के लिए लोकतंत्र विरोधी उनके नेता राहुल गांधी जो विदेशी मंचों पे जाके इस देश का अपमान करते हैं, जो लगातार देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, उनके विरोध में ये प्रदर्शन था। आज तो सिर्फ 2 घंटे की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आए। अगर कांग्रेस नहीं सुधरी तो कांग्रेस को चाहे विचारों से हो, चाहे संघर्ष में हो, चाहे भाषणों से हो, चाहे मैदान में हो, दो हाथ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। सवाल है कि अगर कांग्रेस को छात्रों के हित में प्रदर्शन ही करना था तो लोकतांत्रिक तरीके से जंतर मंतर या तय स्थान पर आंदोलन करती। प्रधानमंत्री आवास जैसे संवेदनशील और हाई सिक्योरिटी क्षेत्र में प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए कहा कि वो समझ नहीं पा रही कि आखिर बीजेपी किस बात का विरोध कर रही है। शर्म से पानी पानी हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। उनको मालूम है उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो वो कांग्रेस पार्टी का कार्यालय घेरने के लिए आ रहे थे। हम सब यहाँ पर एकत्रित थे, फूल और गुलदस्ता लेकर खड़े हुए थे और उनसे ये सवाल पूछने के लिए खड़े हुए थे कि आप जो प्रदर्शन कर रहे हो ये किसके समर्थन और पक्ष में कर रहे हो। ये उन छात्रों का जो भविष्य खराब हुआ ये उनके पक्ष में है, या आपके धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरीके से पेपर लीक कराया उसके समर्थन में आप ये कर रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली से शुरू हुआ प्रदर्शन अब मध्य प्रदेश तक राजनीतिक टकराव का कारण बन गया है। एक और कांग्रेस इसे युवाओं की लड़ाई बता रही है तो दूसरी ओर बीजेपी इसे लोकतंत्र की मर्यादा तोड़ने और अराजकता फैलाने की कोशिश करार दे रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या छात्रों के मुद्दे पर राजनीति हो रही है या राजनीति के लिए छात्रों का मुद्दा बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या कांग्रेस के प्रदर्शनों को रोकने के लिए बीजेपी ने यह प्रदर्शन किया? दूसरा सवाल, कांग्रेस राहुल की गिरफ्तारी पर जितनी आक्रामक हुई उतनी जनता के मुद्दों पर क्यों नहीं? तीसरा सवाल, सत्ताधारी दल को प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सागर कसेरा, कांग्रेस नेता विक्रम चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेन सुल्लेरे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सागर जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या कांग्रेस के प्रदर्शनों को रोकने के लिए आप लोग भी सड़क पर उतर आए? आप तो सत्ता पक्ष में हैं, आपको प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए ब्रजेश जी, अभी आपकी पूरी बाइट को सुन रहा था, उसमें स्पष्ट रूप से मेंशन किया
कि छात्रों के मुद्दों पर राजनीति और छात्रों का मुद्दा बनाया जाना, ये दोनों ही बातें विशेष तौर से इस पूरे प्रकरण में देखने में आई। और आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो ये विशेष तौर से चेतावनी देने की जरूरत कांग्रेस की अराजकता की एक मानसिकता और अराजकता पैदा करने की रणनीति पर है कि कांग्रेस को सावधान होने की जरूरत, क्योंकि आज ये विषय सिर्फ एक प्रदर्शन मात्र का नहीं बल्कि लीडर ऑफ अपोजिशन की राजनीतिक प्राथमिकताओं का आईना भी प्रदर्शित करता है। मैं सबसे पहले एक सवाल करना चाहता हूं सीधे सीधे राहुल गांधी जी से कि वो वास्तव में छात्रों के साथ खड़े थे, क्या उन्हें लगा कि इस पूरे मुद्दे में राजनीतिक नैरेटिव के अंदर वो पीछे छूट गए हैं? देश ने स्पष्ट रूप में देखा कि जब परीक्षा जांच और सरकारी कार्रवाई का पूरा क्रम आगे बढ़ रहा है तब राहुल गांधी जी लंबे समय तक इस आंदोलन के केंद्र में दिखाई नहीं दिए। 29 दिनों की लंबी गुप्त यात्रा के प्रवास पर चले गए थे और जैसे उन्हें लगा कि राजनीतिक स्टेज किसी और के हाथ में जा रहा है, अचानक प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर धरना ही उनको बेहतर विकल्प लगने लगा। और वो भी सबसे बड़ा प्रश्न है जब लीडर ऑफ अपोजिशन से जिम्मेदारी से पूछा गया कि आपकी अपेक्षाएं क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि सदन में इस विषय पर चर्चा हो जाए। तो सरकार ने खुले मन से चर्चा का प्रस्ताव स्वीकार किया, छात्रों के संवेदनशील विषय पर चर्चा होनी चाहिए। तो अपने खुद के द्वारा घोषित प्रस्तावित चर्चा से भागते हुए राहुल गांधी जी नजर आए, तो वो चाहते क्या है कि समाधान हो। उनकी स्पष्ट नियत है कि किसी भी प्रकार से राजनीतिक टकराव ज्यादा पैदा किया जाए और ये पूरे देश ने स्पष्ट रूप से देखा और देश ये भी समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज छात्रों के साथ है, हर लोकतांत्रिक चर्चा के लिए भी तैयार है, लेकिन लोकतंत्र का अराजकता तो नहीं हो सकता ना। राहुल गांधी लेकिन लोकतंत्र विरोधी भी नहीं हो सकता ना सागर जी। विपक्ष का काम है धरना प्रदर्शन करना, ये आप भी करते हैं, आपने तो उससे ज्यादा आक्रामक तरीके से किया, लेकिन अब आप कह रहे हैं लोकतंत्र विरोधी हो गए। क्या विपक्ष आंदोलन भी ना करे? इससे पहले जिस व्यक्ति ने अपने परिवार में 3 प्रधानमंत्री देखे, क्या उनको प्रोटोकॉल नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा धरना प्राइम मिनिस्टर के आवास के बाहर किया, आप जरा बताएं, अगर आपकी जानकारी में हो या कांग्रेस के हमारे देश में प्रवक्ता मौजूद है वो बता दें कि बीजेपी ने धरना किया। भाई धरना लोकतंत्र में अधिकार है, सबका है, करना है आपको, करना है तो करिए, लेकिन राजनीति के इतने निचले स्तर पे ना गिर जाएं कि आपको धरने के लिए वैकल्पिक स्थान देने के बावजूद कि आपको प्राइम मिनिस्टर का आवास ही दिखाई दे। तो ये तो अराजकता फैलाने की खुली चेष्टा है ब्रजेश जी, जो स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी और ये लोग करके दिखाई दे रहे हैं। अब जिन छात्रों के आंदोलन की ये बात कर रहे हैं उनके लिए तो उनकी पूरी चिंता तो भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे से कर ली। चलिए जवाब रिकॉर्ड टाइम पे 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया, सभी दोषियों को शीघ्र सजा मिले इस बात पर सुनिश्चित किया। 25 दिन के भीतर परिणाम घोषित हो गए, पुनर्परीक्षा आयोजित हो गई, 33 दिन के अंदर परीक्षा संपन्न हो गई, 11 लाख प्रतिभागी सफल भी हो गए, 58% इसमें जो महिलाएं थी। लेकिन उसके बाद अब कांग्रेस की नींद खुली है जब राहुल गांधी जी 29 दिन का उनका गुप्त दौरा पूरा करके भारत लौटे हैं। ठीक है, आपके आरोपों का जवाब ले लेते हैं। विक्रम जी, एक तो वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि अराजकता फैलाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ आप लोगों ने खिलवाड़ किया है, और जब सीजेपी पूरा श्रेय ले रही थी तब कहीं प्रकट हो गए राहुल गांधी, राजनीतिक लाभ के लिए आपने प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो है अलग संदर्भ में देखी जाती है। देश की जनता से बड़ा प्रधानमंत्री नहीं होता है और देश की जनता की पहुंच में प्रधानमंत्री को होना चाहिए। यहाँ सुरक्षा जैसा कोई विषय नहीं, हम इसको खारिज करते हैं, है ना भाई। ये आरएसएस से का संगठन थोड़ी था जो आतंकवादी संगठन है वो कहीं चला जाए। लेकिन वो कह रहे हैं आपने तो इतने सारे प्रधानमंत्री खो दिए ना, 2 प्रधानमंत्री खो दिए, आपको तो गंभीरता पता होना चाहिए पीएम की सुरक्षा की। नहीं तो हमने जो प्रधानमंत्री खोए हैं तो ये बता दें कि क्या उसमें कोई नेता प्रतिपक्ष दोषी रहा है क्या? ऐसा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष और भारत की जनता वो प्रधानमंत्री के बीच में सुरक्षा कोई जो है बाधा नहीं होनी चाहिए और ना उसका खतरा उत्पन्न होता है, ना इसका प्रश्न उठता है। एक बात। दूसरी बात ये कह रहे थे कि छात्रों का मुद्दा हाईजैक करने की कोशिश की। भाई छात्रों की गूंज नाम का कार्यक्रम हमारा 1 महीने पहले से चल रहा है। नीट के एग्जाम को लेकर और यहाँ मध्य प्रदेश में व्यापम को लेकर हम मुखर हैं। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बताया कि पिछले 10 सालों में 152 पेपर लीक हुए हैं और एक भी कन्विक्शन नहीं है। आश्चर्यजनक बात है कि नहीं है? तो ये कोई साधारण लेकिन विक्रम जी, जितने आक्रामक आप राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लेकर हो गए कि आधी रात में आपने धरना दे दिया, विधानसभा में बैठ गए, आपके अध्यक्ष से लेकर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, उतने आक्रामक और जनता के मुद्दों पे नहीं होते आप? नहीं, क्यों नहीं होते हैं भाई? देखिए एक बात बताइए, पहली बात तो ये है कि ये मुद्दा उठाया किसने, जनता में स्थापित किसने किया? ये देश और इस देश की चेतना अभी उतनी
हाईजैक करने लायक नहीं हुई है कि सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पे ही जो है एक मूवमेंट खड़ा हो जाए। राहुल गांधी का इसके पहले आप उत्तराखंड का दौरा देखिए, क्यों वहां की सरकार डर गई थी। और जिस कार्यक्रम को करने के लिए हमने जो स्टेडियम बुक कराया था, उसमें उन्होंने फ्री में एक बड़े सिंगर को 1-2 करोड़ रुपए देके गाना गवा दिया। हमने तब भी अलग जाके प्रोग्राम कराया और हमारी टीआरपी उस सिंगर से ज्यादा थी। तो हम ये कहते हैं कि सर, जो विपक्ष है और पक्ष, लोकतंत्र के संदर्भ में जो विपक्ष होता है वो जनता की भावना को प्रदर्शित करता है, और जो सत्ता पक्ष होती है वो जनता की वही तो मेरा सवाल था ना विक्रम जी। नीट के एग्जाम हुए, पेपर लीक हुआ, आपने कहा कि इतने छात्रों ने सोसाइटी, सुनिए विक्रम जी, एक मिनट सुनिए, आपने कहा कि हम तो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, नीट के छात्रों ने सुसाइड किया, आपने मुद्दा उठाया, लेकिन आधी रात में कहीं जागृत हुई कांग्रेस? क्या अध्यक्ष से लेकर तमाम लोग बैठ गए हों धरने पर? मेरी बात सुनिए, देर शाम तक बच्चे पिटते रहे। ये जो धरना है उस तारतम्य में नहीं था, ये धरना फौरी तौर पे था। जो अत्याचार, जिस निर्ममता से पुलिस ने पैलेट्स गन मारी, बच्चियों के कपड़े फाड़े, वो तो एक दिन पहले पिटे थे। आपके पूरे प्रदेश भर में नेताओं ने, मध्य प्रदेश में क्यों किया आपने राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में? आपके नेताओं की बाइट है, कहो तो मैं सुना दूं विधानसभा में। हमारा नेता आवाज है, और उस आवाज में आवाज मिला हमारा कर्तव्य है। लेकिन आप ये तो बताइए कि ये लोग कांग्रेस कार्यालय को किस मानसिकता से घेरने आए थे? आश्चर्यजनक बात यह है कि क्या ये पिटाई का समर्थन कर रहे हैं, कि पेपर चोरी का समर्थन कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं आप अराजकता फैला रहे थे, इसके विरोध में आए। चलिए मैं पूछ लेता हूँ फिर भी, सागर जी आप क्यों घेराव करने गए थे भाई? वो पूछ रहे हैं। ठीक है विक्रम जी, हिपोक्रेसी की हाइट ये है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले के आप समर्थक हैं, और आरएसएस को आप आतंकवादी संगठन कहते हैं। अमित शाह, चलिए जवाब सुन के विक्रम जी, हिम्मत रख के थोड़ी जवाब सुन लीजिए। आपने बोला पुलिस ने महिलाओं के कपड़े फाड़े, आपको स्पष्ट रूप से इस बात का स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, और पुलिस प्रशासन से माफी भी मांगनी होगी। पुलिस ने किसी के कपड़े नहीं फाड़े। वहां पर वो छात्र, तथाकथित छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका सम्मान में पुलिस खड़ी है। पुलिस ने स्टोन अपने मुंह पर, अरे पुलिस ने आरोप भी लगाया और पत्थर भी खाए, लेकिन किसी के कपड़े नहीं फाड़े। और नंबर 2, आपने झूठ बोला कि नहीं है। 2006 में एम्स की परीक्षा, एक मिनट, एक करके बोलिए, एक करके। क्या विक्रम जी क्या आरोप लगा रहे हैं आप? देखिए रिपीट कर दीजिए। आपने कहा किसके कपड़े पहनकर वहां पे पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी? अरे आरएसएस और भाजपा के लोग वहां पुलिस के कपड़े पहन के गजब है, आप निकाल दीजिए। मतलब आप पुलिस के कपड़े पहन के जाएंगे आरएसएस वाले, बीजेपी वाले वहां लाठीचार्ज करने? कुछ तो ऐसी बात बोलो जो कि पच जाए भाई। अरे आप उनको देखिए तो सही, आप एक बात बताइए चौक से जी, वो पुलिस वाला एक लड़की के पीछे डंडा घुसेड़ने का प्रयास कर रहा था, उससे आप सहमत हैं क्या? चलिए सुन लीजिए विक्रम जी, 2006 के अंदर एम्स परीक्षा का पेपर लीक हुआ। चलिए मैं दोनों के पास लौटूंगा दूसरे दौर में। ठीक है, भूपेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरकार की कोई आंदोलन उस समय नहीं हुआ। 2006 में सीबीएसई की 12वीं कक्षा का पेपर, ठीक है सागर जी मैं आ रहा हूँ, कोई आंदोलन नहीं हुआ। मैं आता हूँ। भूपेंद्र जी, ये प्रदर्शन के क्या मायने हैं? प्रदर्शन का जवाब प्रदर्शन से। क्या बीजेपी को, जो सत्ताधारी दल है, उसको भी प्रदर्शन करने की जरूरत महसूस होती है? ऐसा पहले कभी देखा है आपने? देखिए, बीजेपी अलग तरह से राजनीति करती है। 1 महीने से ये सीजेपी का जो आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर में, अगर पहले से ही संवाद कर लिया जाता तो शायद एक स्थिति नहीं आती। लेकिन जब 20 तारीख का उनका जो मूवमेंट चला, और मूवमेंट में जिस तरह से आबादी, उनकी संख्या बढ़ी, और जिसको पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई, और कंट्रोल करने के बाद जो भीभत्स स्थिति आई, जिसके वीडियो हमने देखे, जिसके कारण पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, और लाठीचार्ज के आंसू गोले चलाने लेने पड़े, क्योंकि गेट भी बंद करना पड़ा संसद का। ये भी एक पहली बार हुआ कि संसद का गेट बंद हुआ और सारे लोग एक्शन पे हो गए। तो ये जो एक मूवमेंट था, ये फेल्यूअर है, सरकार का फेल्यूअर है, और साथ साथ वहां की पुलिस का भी फेल्यूअर है कि वो अनुमान नहीं लगा पाए। लेकिन उसके बाद, लेकिन उससे तो बात आगे निकल गई। अब आपको नहीं लगता कि असल मुद्दा पीछे रह गया? आंदोलन शुरू हो गया कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी, इधर उसके
उसके बाद क्या हुआ कि राजनीतिक पार्टियों ने अपने उसको कैप्चर करने के लिए, जो कि एक प्रोग्राम नहीं था कांग्रेस का, और कांग्रेस ने उसको फिर पीएम जो आवास के तहत अपना एक धरना बनाया और जो एक मूवमेंट बनाया, उस मूवमेंट के तहत क्योंकि वहां से निश्चित रूप से ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती थी पुलिस, तो वो उनको उठाती या उनको कहती कि अलग करिए, आप अलग हो जाइए। अब जब वो राजनीति दल है, राजनीति क्योंकि वो राजनीति के है ही, तो राजनीति तो करेंगे ही, तो उनको लेके जब पुलिस गई और जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी रात को 10 और फिर उनको सुबह छोड़ा, फिर उसका जो मूवमेंट बना उसके प्रतिरोध में क्या हुआ, पूरे देश में उन्होंने उनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता को, तो रांची के मध्य प्रदेश में हुआ, हैदराबाद में हुआ, पटना में हुआ, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हुआ, सारे देश में पूरे जगह हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। उसके काउंटर में बीजेपी ने अपना एक काउंटर करना क्या, पूरा एक राजनीतिक रूप से, क्योंकि अब अधिकांश जगह बीजेपी की सरकार है, तो उसका काउंटर करने के लिए। लेकिन जो अभी सोनवो है, जो अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी की है राहुल जी ने, और साथ साथ जो वांगचुक ने जो अपनी मांग कही है कि मैं धरना समाप्त कर दूंगा, किसी पे मुकदमा कायम नहीं हो, और तो मुझे ये लगता है कि अब ये जल्दी बीजेपी इसको सॉर्ट आउट करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी ये सोच रही थी कि जन आंदोलन नहीं है, ये कुछ लोगों का आंदोलन है, लेकिन अब ये जन आंदोलन के रूप में बन रहा है, तो बीजेपी अब बैकफुट पे आकर इसको अब जल्दी और इसी वजह से जो आप कहना चाह रहा हो, कांग्रेस इसको कैप्चर करना चाहती है। बिल्कुल, देखिए राजनीति की उसमें ये जन आंदोलन बनेगा तो सब लोग चाहेंगे कि उसकी आ रहा हूं ना मैं आपके पास कर रहे हैं, उसकी आवाज बनने की हर कोई चाहेगा, ये इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन तमाम नेता चाहे उद्धव ठाकरे से लेके आम आदमी के पार्टी से लेके अन्य दलों के नेता डिंपल तक वहां पे गई, राहुल गांधी नहीं गए उस मंच पर। जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने लास्ट में जब उन लोगों को ये मूवमेंट जब हो गया, जब 2 बजे के पूर्व, जब 20 तारीख को, और उसके बाद जो उन्होंने उसकी स्थिति देखी, लगभग 50 से 60 हजार लोग उस मूवमेंट में शामिल हुए चारों तरफ दिल्ली को, तो आज जो स्थिति बन रही थी तो उसको उन्होंने तत्कालिक प्रक्रिया बना दी, लेकिन उसके तहत जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया और जो लोकसभा चलने नहीं दिया, और लोकसभा के हिसाब से, क्योंकि बिल्कुल जवाब नहीं आ पाएगा, लंबा हो गया। लेकिन विक्रम जी अब पूरे आंदोलन को कैप्चर करना चाहते हैं, जिसका आप जवाब बीच में दे रहे थे, और जब राजस्थान में पेपर लीक हो रहे थे तब प्रियंका गांधी के शब्द कुछ और थे, आज कुछ और हैं। सर देखिए, ये पुरानी बातों को लेके आप कितना वर्तमान की जो फेलियर उसको जस्टिफाई करेंगे, जिस बात पुरानी बात है कि यदि जनाक्रोश है, जनाक्रोश है, तो हर नेता को, हर राजनीतिक दल को उससे संबद्धता दिखाने की आवश्यकता होती है, उनका काम होता है। जैसे जहाँ खबर होती है जैसे पत्रकार वहाँ पहुँचता है, एक जो राहुल गांधी पहले नहीं गए, मैं उसका जवाब पेपर लीक हुए। आप मेरी ठीक है ना सर, आपकी तो केंद्र की सरकार है, आप सीबीआई जांच कराते ना, नहीं सीबीआई की जांच हुई, 13 लोग जेल में अभी करवाइए ना। जब राजस्थान के अंदर 19 बार पेपर लीक हुए, आपकी सरकार उसमें घिरी हुई थी, बीजेपी का उन लोगों को जो लोग उसमें दोषी पाए गए, तरीके से मैनेज नहीं, मैनेज वाली बात नहीं किया जाए, इसलिए विक्रम जी शब्द क्यों बदल जाते हैं जब आपकी सरकारों में, ये कोई एक पूरे एक देश का मामला नहीं है ना, राज्यों का भी जिम्मेदारी है ना, राज्यों में लीक हो जाते हैं। नहीं हो जाते हैं तो सर केंद्र में 12 साल से इनकी नहीं तो संयुक्त जिम्मेदारी है ना। पुराना मैं तो कह रहा हूं, मैं इनको चुनौती दे रहा हूं कि आप जो है 10 कांग्रेस की किसी भी सरकार में जहां पेपर लीक हुए वहां आप कार्रवाई करवाइए, लेकिन नैतिकता कैसे स्थापित होती है, कार्रवाई कैसे करवाई? चलिए मैं आपको एक बयान सुनवा देता हूँ, वो प्रियंका गांधी जी का बयान सुनवा देता हूँ, जब राजस्थान में पेपर लीक हुए थे तो क्या कह रही थी वो, सुन लीजिए पहले। आपको मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है, गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे, और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है, और बहुत इसको रुकवाने की कोशिश चाहे कितना भी की होगी गहलोत जी ने, लेकिन फिर भी बार बार ये हो रहा था। देख लीजिए, आपकी सरकारों में बार बार हो रहा था, बहुत कोशिश की, और यहाँ तो जांच हो रही है, 13 लोगों को जेल भेज दिया है, और क्या करना चाहिए? आपने तो हथियार डाल दिए थे, यहाँ तो कार्रवाई हो रही है। वही बात है कि जब अपने मोदी और सामने वाले का आप मुझे बताइए ना,
ये आप स्थिति है। जिस तरीके से इसको उल्लेखित कर रहे हैं, वैसे धर्मेंद्र प्रधान का काला चेहरा क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं आप? धर्मेंद्र प्रधान का आप इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं अभी सागर कसेरा से? ये क्यों नहीं पूछ पाया अभी तक आप कि धर्मेंद्र नहीं, प्रधान यदि ने क्यों आपने इस्तीफा राजस्थान में अभी तक इस्तीफा दे मुझे दिया होता बताइए। तो ये सवाल भी बनता अरे कैसी बात करते हो? क्या कि भाई बच्चों को जिम्मेदारी तो जवाब दोनों पर देना लागू होती है ना। निर्ममता से पिटे विक्रम जी, हैं आप, कम से चलिए मैं कम जवाब उनके देता प्रति हूँ तो आपको। संवेदना मैं रखिए। जवाब नहीं, मैं देता हूँ संवेदन आपको। हूँ उनके प्रति आप सर। जो इसका जवाब पत्रकारिता का हाल उन्होंने किया है कि 2006 के अंदर दो दफा आपकी सरकारों ने केंद्र सरकार में पेपर लीक हुए, 2007 के अंदर दक्षिण एसएससी के प्रशासन के पेपर लीक हुआ, तब किसने इस्तीफा दिया था बताइए? 2009 में क्लैट का कॉमन लॉ एडमिशन का मैं तो दोनों को आईना दिखा रहा हूँ ना। आंदोलन हुआ और किसने इस्तीफा दिया बताइए? 2011 में एआईसीसी का पेपर लीक हुआ। मैं दोनों को आईना दिखा रहा हूँ। मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ, मंत्री तक जेल में गए। नाम चेंज करना पड़ा, तब कौन सा आपने इस्तीफा दिया था? भाजपा के प्रति जो आक्रोश है इसको डायल्यूट कर दिया जाए। नहीं, क्या क्यों? कर रहे हो आप? इसलिए तो पत्रकार मैंने तो देखा ना कि मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ, मंत्री तक जेल में गए, नहीं गए क्या? तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो अत्याचार हुआ है हम उसके खिलाफ खड़े हुए थे। हम किसी और तो के कार्रवाई आंदोलन को तो हो रही है हाईजैक ना। नहीं करना चाहते थे जी। जब पहले राहुल गांधी कहते हैं कि संसद में आप चर्चा कर लेंगे तो कोई प्रदर्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये सोनम वांगचुक भी कहते हैं मैं धरना स्थल से मैं उठ जाऊंगा, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। बाद में जब गए तो कहने लगे कि इस्तीफा दे दीजिए। तो आप ही स्टैंड तय कर लीजिए ना पहले। यहाँ यूसीसी पे पूरी चर्चा करा रहे थे, मैंने कहा घोटाले पे चर्चा नहीं करा रहे, वहाँ पेपर लीक पे चर्चा नहीं करा रहे। चर्चा कराते तो ये सारी हालात चर्चा के लिए ऑलरेडी राहुल गांधी जी को डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने निवेदित किया था। बाप नहीं पाई, सरकार ने उनकी बात मान ली। किरण रिजिजू अब तक 4 बार चर्चा के लिए बातें कर चुके हैं। आप खुद तैयार नहीं क्या है, धर्मेंद्र क्योंकि आप प्रधान जानते इतना हैं कि प्यारा अगर सदन है में कि चर्चा हो जाएगी तो कांग्रेस हजारों पे बच्चों हो जाएगी हर बार की तरह। पिटवाया जाए, देखिए, एक बात पहले चलिए देखिए, सागर जी, है। विक्रम जी, माफी एक चाहता बात हूं क्योंकि देखिए। समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रदर्शन वाली पॉलिटिक्स, प्रदर्शन के विरोध में प्रदर्शन, क्या बीजेपी कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन कर रही है जिससे कि वो और आक्रामक ना हो सके? और कांग्रेस को भी विचार करने की जरूरत है कि प्रदर्शन किस स्थान पर करना चाहिए, या ये मामला किसी और इसका श्रेय ले रहे थे, सीजेपी को श्रेय जा रहा था, छात्रों को जा रहा था, इसलिए राहुल गांधी इतने आक्रामक हो गए? इस पर भी विचार करने की जरूरत है। और देखना ये होगा कि दोनों के प्रदर्शन को जनता कैसे लेती, क्या असल मुद्दा पीछे रह जाएगा और ये प्रदर्शन पर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश होगी। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।